बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट, थोड़ा माइक बंद करिए, 1 मिनट 1 मिनट। अभी हम देखते हैं कि माताओं की आवाज ज्यादा है या भाइयों की आवाज ज्यादा है। जिसकी आवाज ज्यादा होगी, देखो अभी मुझे कुछ पैसा भी मिला है और ये झोली में भी पैसा रखता हूँ, कुछ तो रखता हूँ भाई मोटर गाड़ी के लिए। तो ये माताओं की आवाज ज्यादा होगी तो सारा पैसा और जो श्रीफल है मैं आपको भेंट कर दूंगा, और इनकी ज्यादा होगी तो इनको कर दूंगा। और फैसला लेंगे हमारे मेहतर दास जी महंत, ये रहेंगे रेफरी। अब आप लोग जी प्राण लगा के चिल्लाना, गला फाड़ के देख लेना भाई। पहला नंबर भाइयों का आएगा, उसके बाद बहनों का तैयार रहना, देखते हैं किसकी आवाज में दम है। भाई लोग तैयार, गमछा वाले मूंछ वाले तैयार हो जाओ, तैयार। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। इनकी आवाज देख लिया आप लोगों ने। मेहतर दास जी तैयार रहना, फैसला देना। हाँ, अब ये लोग तैयार रहे। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। हाँ, मेहतर दास जी की आवाज मेरे कान तक आ रही है, वो कह रहे हैं कि दोनों की आवाज बराबर है। अब ये झोली का पैसा मेरे झोली में ही रहेगा, अब मैं क्या करूं भाई, बराबर। अब आपको लगाना था ताकत। ये बात सुनिए, अपने जमाने में आज से 600 बरस पहले साहब बोल रहे थे, और वो ब्राह्मणों को भी बता रहे थे, मुल्ला मौलवियों को भी बता रहे थे, और जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबको आईना दिखा रहे थे, सबक सिखा रहे थे, और एकता की पाठ पढ़ा रहे थे। पंडितों की नगरी काशी में उनके सामने ही साहब फटकार रहे थे, ललकार रहे थे, और साहब की बुलंद आवाज, एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा। साहब कहते हैं, ऐ लोगों, ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे यानी सबके शरीर में तो एक ही त्वचा लगी है, त्वचा का रंग एक है। अब ठंड देश में गोरी त्वचा हो जाती है, जैसे यूरोप में, फ्रांस में, पेरिस में, लंदन में पैदा जो होते हैं, उनकी रंग जो चमड़ी का वो गोरा होता है, चमड़ी गोरी होती है। लेकिन यदि आप तमिलनाडु जाओ, जहाँ गर्म इलाका है, जहाँ भी गर्मी पड़ती है इधर, तो उधर लोग काले नजर आते हैं। अफ्रीका में भी गोरे रंग नहीं मिलेंगे, काले चिकट काले मिलेंगे, ठीक है जी। तो काले काले लोग दिखाई देते हैं, ये जलवायु से होता है। लेकिन उसके अंदर खून एक है, त्वचा, त्वचा का मतलब खून से है, सबका खून एक है, लाल लाल। चीरा लगाओगे तो क्या निकलेगा, खून लाल निकलेगा। ऐसा नहीं है कि गोरे लोगों का खून नीला होता है या पीला होता है, सबके खून लाल है, मतलब सब एक बराबर हो। एक है त्वचा, हाड़, हड्डी पसली भी सब एक की बराबर है, कोई अंतर नहीं है। डिजाइन भी एक है, स्त्री के शरीर में भी वही हड्डी लगी है, थोड़ा सा गर्भ की वजह से थोड़ा सा डिजाइन बदलता है, वरना हड्डी पसली भी सब एक बराबर है। सोचो जरा, सब दुनिया भर के लोगों की हड्डी पसली एक बराबर है। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा। बड़ी क्रांति की बात कर रहे हैं साहब, मल और मूत्र भी एक बराबर है। आप लोग जाते हैं ना वहां, कहाँ, पैथोलॉजी में खून और ब्लड का यानी और यूरिन टेस्ट होता है, तो ऐसे यूरिन टेस्ट करवा लीजिए, सारे लोगों का यूरिन टेस्ट एक बराबर आएगा, जो मूल यूरिन है। हाँ, किसी में कुछ तत्व बढ़े हुए हो सकते हैं, यूरिया वगैरह, लेकिन पेशाब एक बराबर है। और बड़ी क्रांति की बात, मल भी बराबर है। मल समझ रहे हो, जिसको लोग टट्टी कहते हैं। कितनी क्रांति की बात साहब करते हैं, हम साफ सुथरी गांव देहात की भाषा बोली में बोल रहे हैं। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा। मल, यदि आज से 20 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं, ये जो स्वच्छता अभियान नहीं चला था, घर के अंदर टॉयलेट नहीं बने थे, तो लोग लोटा लेके कहाँ जाते थे, कहाँ, पहाड़ में, खेत में जाते थे, खलिहान में जाते थे, मैदान में जाते थे, नदी किनारे कहीं आड़, जहां आड़ मिल जाए वहां चले जाते थे। आज भी कई गांव है पिछड़े इलाकों में जहां लोटा लेके जाने का रिवाज है। चलो, पूरा गांव लोटा लेके चला गया, सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक सब निपट जाते हैं, सूरज निकलते निकलते, ठीक है। 2 घंटे में सारा मल पड़ा हुआ है। अब नासा के वैज्ञानिक बुला लो वहां पर,
या इसरो के वैज्ञानिक बुला लो, जो भी बड़े से बड़े संस्थान है वहां के लेबोरेटरी टेस्ट करने वाले वैज्ञानिकों को बुला लो, उनके अपने औजार और उपकरण के साथ, और सारी टट्टी को चेक करो कि कौन ब्राह्मण की टट्टी है, कौन शूद्र की टट्टी है, कौन मुसलमान की है, कौन नाई की है, कौन धोबी की है, चमार की है, कौन देवार की है, कौन लोहार की है, कौन स्त्री की है, कौन बच्चे की है। कोई बता पाएगा? कोई मशीन है? कोई बता नहीं पाएगा। इतनी बड़ी एकता की बात। विज्ञान का जमाना नहीं था, लालटेन का भी जमाना नहीं था, ढेबरी और चिमनी मसाल का जमाना था। वो उस जमाने में अंधेरे राज में साहब इतने बड़े उजाले की बात कर दिए हैं। बाद में गांधी जी, राजा राम मोहन राय और तमाम लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर फिर और आपके अंबेडकर साहब ने इसको और आगे गति दिया, छुआछूत, ऊंच नीच, रंग भेद नीति को खत्म किया है। लेकिन फिर भी आज जाति परंपरा बची हुई है। इतनी बड़ी जाति एकता की बात करते हैं साहब। एक है त्वचा, हाड़, मलमूत्रा, एक रुधिर, एक गूदा। रुधिर मतलब खून, जिसकी चर्चा मैंने कर लिया, लाल ही लाल रहेगा। गूदा भी बराबर है, माल मलिदा जो लगा है, मांस, वो भी सब एक जैसा ही है। अब और क्रांति की बात कर रहे हैं। एक त्वचा, हाड़, मलमूत्रा, एक रुधिर, एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। कौ ब्राह्मण को शूद्रा। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्रा है? जब एक बूंद से सब पैदा होते हैं। माँ के बूंद को रज कहते हैं, पिता के बूंद को वीर्य कहते हैं। आज जो लोग माँ बाप बनना चाहते हैं, वो लोग परख नली में अपने रज वीर्य दे देते हैं, या फिर किराए की कोख चल रहा है, किराए का। किसी माँ को माँ बनना है, कोई दूसरे स्त्री को दे देते हैं, वो अपने बच्चा पैदा करके पेट से देती है। वो कैसा कैसा जमाना आ गया है। ये बात आज विज्ञान ने खोजा है साहब, 600 बरस पहले बोल गए हैं। सोचिए, विचारिए, आप विवेक करिए। यही कबीर साहब कहते हैं, अपने आप की चेतना को जगाओ, समझो, विचारो, भेड़िया धसान मत बने रहो। किसी ने कहा, सुन लिया और मान लिया। ये मंच विवेक का है, केवल विश्वास करने का नहीं। ये मंच सत्य को जानने का है, श्रद्धा करने का नहीं। ये मंच अनुमान लगाने का नहीं है, बल्कि अनुभव करने का मंच है। विवेक विचार को जगाओ, बुद्धि को तराशो, सूक्ष्म बुद्धि बनाओ और समझो, अंदर गहराई में उतरो, मन को और निर्मल करो। इतनी बड़ी बात साहब कह रहे हैं, एक बूंद से सृष्टि रची है। एक बूंद क्या है? रजवीर्य। मतलब कोई चिकट काला आदमी हो, अफ्रीका का, एकदम चिकट काला, उसका शादी कर दिया जाए, कहाँ? एकदम गोरी चिट्टी लड़की, फ्रांस की, पेरिस वाली। तो दोनों पति पत्नी होने के बाद जब बच्चा पैदा होगा, तो वहां कौन पैदा होगा जी? छिपकली पैदा होगा कि काकरोच पैदा होगा उससे? काला और गोरी पत्नी से कौन पैदा होगा? ना छिपकली आएगी, ना काकरोच आएगा, ना बिल्ली आएगा, ना और कोई कीड़े मकोड़े। उससे आदमी का ही बच्चा पैदा होगा, चाहे वो गोरा हो चाहे काला। आदमी के शकल में ही आदमी का बच्चा पैदा होगा, भले लूला लंगड़ा अपाहिज हो जाए। तो आप समझ गए होंगे इन सारी बातों को कि कबीर साहब इतनी राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। इसलिए आप सब कबीरपंथी हैं, सब मानव मानव बराबर हैं। सभी पंथों का, परंपराओं का सम्मान करें, एक दूसरे की मर्यादा रखें, और कबीर पंथ से किसी को कहीं नहीं जाना है। समझ लीजिएगा, न रामपाली होना है, न राधा स्वामी में जाना है, न निरंकारी में जाना है, न गायत्री परिवार में जाना है, न और रामानंदी, न कृष्णापंथी, न रणचंडी। हाँ, यहाँ लोग जाना चाहते हैं, बकरा खाने को मिलता है तो वहां चले जाते हैं लोग, मुर्गी खाना है तो वहां चले गए, मछली खाना है तो वहां चले गए, शराब मिल रहा है तो वहां शिव चर्चा में चले गए। बिहार में चलता है शिव चर्चा, वो शराब पी लेते हैं बड़े आराम से। तो ऐसे खाने पीने चक्कर के कारण आप लोग भटक मत जाइए, कबीर पंथ को सही तरीके से धारण करके अपना कल्याण करिए। तो आज हमने पूरी तरीके से देखा और समझा कबीर साहब की बात को, क्योंकि कबीर साहब आंखन देखी बात करते हैं। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा
कैसा एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो निहारिए, विचारिए, विवेक करिए और अपने चेतना को जगाइए, सच्चे कबीर पंथी बनिए। आप सब को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ महंत मेहतर दास जी, सर्वदास जी और बाकी रेशम दास जी और आपके और तमाम लोग जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, आपके सरपंच और आप सबसे भी बड़े ये माता बहनें जो रोटी सब्जी पूड़ी बना के खिलाए और जिनकी महिमा और धर्म से इतना बड़ा ये आयोजन हो पाया है। सब लोगों ने आहुति दिया होगा इस आयोजन में, जितना जैसा बना होगा सेवा दिया होगा, चावल दाल रूप और साग सब्जी के रूप में और रूपों में, कुछ रुपये पैसे के रूप में। आप सबका बड़ा आभार, अभिनंदन। यहाँ इस मंच की ओर से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद। आपका जीवन दिव्य और भव्य हो, आपकी चेतना जगे और हर साल आप लोग सत्संग करते रहें, ज्ञान की गंगा बहती रहे आपके घर आंगन में। विदा हो रहे हैं, लेकिन हम अपना दिल यहीं छोड़ के जा रहे हैं आने वाले साल के लिए। ठीक है, दिल छोड़ के जाते हैं और आप लोगों को खूब खूब बधाई, साधुवाद, आशीर्वाद और आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम।